हेलो फ्रेंड्स। जलालगढ़ स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। चलते हैं आज की आपकी फूल पत्ती वाला क्लास की ओर। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ नेपाल में शुरू हुआ है और यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। शांति प्रयास फोर कहाँ हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। इसके अलावे नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। ठीक है, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। तो इससे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जो समलैंगिक विवाह का पंजीकरण को मान्यता दिया है? तो वह देश नेपाल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024। ऑप्शन ए ईसा भाटिया, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रदीप महाजन, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी शशि थरूर। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप महाजन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को जान लेते हैं। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? शशि थरूर। 77वीं बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। और ओपेनहाइमर कौन है? तो ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक माने जाते हैं। ठीक है, परमाणु बम बनाने वाले व्यक्ति यही थे, ओपेनहाइमर। इसके अलावे 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एवं राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2 व्यक्तियों को मिला है, गुलजार और राम भद्राचार्य जी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुबई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्पीड पेट्रोल, ठीक ना, स्पीड पेट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन ए प्रीति जिंटा, ऑप्शन बी सोनू सूद, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक ना, याद रखना है, कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वर्ष 2024 के लिए। मसाला ब्रांड केपीजे ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर्स ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। ASIT
IS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर थे जिनको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का रैंकिंग बताना है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहला स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, पहले देख लेते हैं योजना का क्या नाम है। इंदिरा अम्मा आवास योजना, ये याद रखना है। तो इंदिरा अम्मा आवास योजना को शुरू करने वाला राज्य है तेलंगाना। ठीक है, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं। कौन है? रेवंत रेड्डी। वहाँ कांग्रेस की सरकार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट UPI लॉन्च की है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी बंधन बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर UPI सेवा लॉन्च की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आने से पहले आप लोगों से एक छोटा निवेदन है मेरा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? नेशनल सिक्योरिटी डे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ऑप्शन ए 2 मार्च, ऑप्शन बी 4 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च, ऑप्शन डी 6 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? GI का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है ना। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ठीक है, सिल्वर फिलिग्री को GI टैग ओडिशा में मिला है। ठीक है, यह ओडिशा राज्य का उत्पाद है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ठीक ना, BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए शिवा सिंह पाटिल, ऑप्शन बी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी सुमन कुमारी, ऑप्शन डी साक्षी कौल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमन कुमारी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी है? ऑप्शन ए 80 वर्ष, ऑप्शन बी 85 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 90 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85 वर्ष। ठीक है, तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले जो है उम्रदराज व्यक्तियों के लिए डाक मत पत्र की सुविधा प्रदान की है, जो कि न्यूनतम आयु 85 वर्ष है। 85 वर्ष और 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र के द्वारा अब वोट करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में आमिर सुबहानी को किस राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए सीताराम येचुरी, ऑप्शन बी टाइगर वुड्स, ऑप्शन सी मार्क्स डगलस, ऑप्शन डी जेम्स एंडरसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइगर वुड्स। ठीक है, और ये गोल्फर हैं, ठीक ना, गोल्फ खेल के लिए लगातार 2 बार ये जीत रहे थे, इसके लिए इन्हें बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए भाषाविद, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी पुरातत्वविद, ऑप्शन डी अभिनेता। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा जी का निधन हो गया है और यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह एक पुरातत्वविद थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन सी मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन डी लखनऊ हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, और कलकत्ता ही भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट था, जो कि 1774 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के दौरान बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कल के प्रश्न आ गए हैं, अब कल के सभी प्रश्नों को मैं क्विक रिवीजन करवाता हूं आप लोगों का। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो भारत बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहां प्रारंभ किया गया है? तो तमिलनाडु में। हाल ही में स्टेनलेस स्टील देश में पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन डी हरियाणा हो जाएगा इसका सही आंसर। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च करने वाला मंत्रालय है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ढाका में हुआ है, क्योंकि बिम्स्टेक का मुख्यालय भी ढाका में ही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो यह त्रिपुरा का है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा सांसद उत्सव के 5वीं संस्करण का आयोजन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युवा एवं खेल मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार में हुआ है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। आज के इस सेशन में बस इतना है। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और
यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट करके अपना सुझाव देना सुनिश्चित करेंगे कि आपको यह क्लास कैसा लगता है। तब तक के लिए बस इतना है। धन्यवाद।